आरआरबी साइंस का हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम 74 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब इसमें देखो 75 नंबर क्वेश्चन से ओम की इकाई है ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI इकाई है 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है। अब उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसमें 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है? किसकी इकाई समान है? अब देखो, बल और दूरी की समान नहीं होती, संवेग और बल का समान नहीं होता है, बल और दाब का समान नहीं होता, क्योंकि कार्य का समान होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अब देखो एक पास्कल। अब एक पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। 1 किलोवाट। अब इसमें निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक किलोवाट बराबर इसमें क्या होता है? 1 किलोवाट 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। और वाट क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर, मतलब न्यूटन नैनोमीटर होता है। वाट क्या होता है? नैनो। सही मिलान करिए। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट आवर्स कितना होता है? 1000 वाट होता है। इसमें कह रहा है कि मिलान 1 A 2 B 3 C 4 D, मतलब 1 A होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। C मतलब 2 का C हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। वाट का क्या होता है? नैनोमीटर। वाट का क्या होता है? नैनोमीटर। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट कितना? 1000 वाट होता है। किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 1 880 बराबर 746 वाट होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा है? ए वाला करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट 81 नंबर दिया, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। इसमें होता है V बराबर N लैम्ब्डा। अगला दिया 82 नंबर, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई को उपयोग किया जाता है? मोल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, 83 नंबर दिया है, इनमें से कौन सा SI इकाई
में मोल का प्रतीक है। SI इकाई में मोल का प्रतीक क्या होता है? मोल होता है। अगला 84। अब इसमें विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर होता है। कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगला पॉइंट दिया 87 नंबर, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। 88 नंबर दिया, ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किस में? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब अगला इसमें है मेजरमेंट, मतलब मापन। एक एटमॉस्फियर में एक एटमॉस्फियर का मान कितना होता है? 1 पॉइंट, इसका मान कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन दिया, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अशुशक्ति कहा जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अशुशक्ति कहा जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है 92, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर कितना होता है? क्योंकि इसमें लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, मतलब 1 प्रति मीटर होता है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 मीटर 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं। 3.2 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। उसके बाद 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होते हैं। अगला 94 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रमाण त्रिज्या डॉट डॉट में मापी जाती है। प्रमाण त्रिज्या किस में? नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रमाण त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। अब प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर में की जाती है। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट हावर्स 1 किलोवाट हावर्स क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है 97 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 36 लाख जूल के बराबर होती है, यानी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। अब उसके बाद 100 नंबर दिया है, 100 नंबर क्वेश्चन दिया है 5.5 किलोवाट हावर से। अब इसको मल्टीपल करोगे कितना है? 1 किलोवाट से इसमें गुणा कर दी, 1 किलोवाट हावर से गुणा करोगे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल से गुणा करो कितना आएगा? 1.5
इसमें कितना आ जाएगा, 19.8 गुणे 10 घात 6 जूल होगा। अब 5.6 किलो वाट आवर से अब इसमें मल्टीपल करोगे कितना, इसमें मल्टीपल करोगे 5.6, 1 किलो वाट आवर 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसमें 20.16 गुणे 10 घात 6 जूल आएगा। 1 न्यूटन बराबर, मतलब यह बराबर एम में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला इसमें 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद 104 नंबर 4.6 किलो वाट आवर से अब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 16.56 गुणे 10 घात 6 जूल होता है। क्या होता है, 16.56 गुणे 10 घात 6 जूल होता है। और उसके बाद 105 नंबर दिया है 2 किलो वाट आवर से का मान कितना होता है। अब इसमें 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल से गुणा करोगे कितना आएगा, 72, मतलब 7.2 गुणे 10 घात 6 जूल होगा। अब आगे इसमें कितना, 106 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद इसमें 4.2 किलो वाट आवर्स कितना हो जाएगा, 4.2 गुणे 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल कितना हो जाएगा, 15.12 गुणे 10 घात 6 जूल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 107 नंबर, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष को किसके द्वारा मापा जाता है, दूरी। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। उसके बाद अगला 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 घात -9 मीटर होता है। मतलब इसमें कितना होता है, 10 घात -9 बटे में दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/10 घात 9 मीटर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 घात -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 घात -12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर F/S। F/S कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होगा। 112 नंबर, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 दिन में, इसमें कह रहा 5 दिनों में 600 इकाइयों की खपत को उसको जूल में परिवर्तित कीजिए। 100 इकाई 100 यूनिट दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 यूनिट गुणे कितना हो जाएगा, 3.6 गुणे 3.6 गुणे 10 घात 8 जूल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 1 पॉइंट करेक्ट होगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 1 नहीं, इसमें नंबर डी पॉइंट कितना होगा, नंबर डी पर 3.6 गुणे 10 घात 8 जूल, क्योंकि 100 यूनिट मतलब 1 जूल में परिवर्तित करना है 100 इकाई को, तो 100 गुणे 3.6 गुणे 10 घात 6, 10 घात मतलब 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 112 हो गया। अब 113 नंबर। अब इसमें देखो तीसरा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मापक यंत्र। अब इसमें देखो निम्न में से 113 नंबर, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, उपकरण कितना दिया है, ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या वाहन द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है। थर्मोमीटर द्वारा शरीर का तापमान। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन दिया है 114, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइग्रोमीटर से, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया है 115 नंबर दिया है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है।
पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर दूर की वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। उसके बाद एपीडियोस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने प्रयोग किया था। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण जिसका उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। 119 नंबर क्वेश्चन दिया है, विभवांतर को मापने के लिए डाट उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए डाट उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनीमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक मीटर हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापा जाता है। उसके बाद एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डाट का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसको? टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन होता है। क्रोनोमीटर जल यान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन 123 है। विभव मापी मूलतः एक है मापन उपकरण है। विभव मापी मूलतः है क्या? मापक उपकरण होता है जो विभवांतर का मापने में उपयोग किया जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा का मापन किससे होता है? अमीटर से होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, अमीटर क्या होता है? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। उपरोक्त इसमें कौन सा? टी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 126 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसको मापने के लिए स्टेलग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग है? पृष्ठ तनाव मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद 127 नंबर दिया है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डाट मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर क्या किया जाता है? दूरी को मापने के लिए, गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ओडोमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया है, स्पीडोमीटर से गति मापने के लिए, ओडोमीटर से दूरी मापने के लिए। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? इसमें क्या है? पिटाड ट्यूब है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, टाइकोमीटर डाट का मापन करता है। टाइकोमीटर किसका मापन करता है? टाइकोमीटर गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल को। उसके बाद इसमें टाइकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के उपयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है।
अगला 130 नंबर क्वेश्चन दिया है, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, चक्कर प्रति मिनट। टैकोमीटर से चक्कर प्रति, टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों के मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध और निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है 132 नंबर दिया है। 132 नंबर दिया है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसमें क्या गलत है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर या गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग में नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 8 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, मतलब ये गलत है, बाकी सब सही है। अब उसके बाद इसमें रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की तीव्रता श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना या एक लघुगणकीय पैमाना है। अगला क्वेश्चन दिया 133 नंबर, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए आर्द्रता मापी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया 134। अब इसमें देख लीजिए, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी से की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फाइडोमीटर से यंत्र से समुद्र की गहराई नापते हैं। हिप्सोमीटर से उपयोग समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई, फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। अगला 134 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें 134 नंबर क्वेश्चन दिया है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें सोनार क्या है, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। और इसमें लेजर का काम क्या होता है। इसकी खोज अमेरिका वैज्ञानिक T.S. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। और राडार का काम क्या होता है, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्क्यूबा का क्या कार्य होता है। इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कॉन्टेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपॉर्टस का संक्षिप्त रूप है। अगला इसमें 135 नंबर क्वेश्चन दिया है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए इकोलेशन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जहाज़ में इकोलेशन का उपयोग, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलेशन का सिद्धांत सोनार
के सिद्धांत के समान होता है। 136 नंबर क्वेश्चन दिया है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है। दूध के घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है। लैक्टोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब होता है, थर्मोमीटर से तापमान होता है। 137 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें, 137 नंबर क्वेश्चन दिया, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में किसका उपयोग किया जाता है मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। स्पीडोमीटर वाहनों की गति, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति मापा जाता है। 138 नंबर, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर वाहनों की चली गई दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापता है। 139 नंबर इसमें दिया है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डाट मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डाट मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 ईस्वी में हैंस अरेस्टड द्वारा किया गया था। 141 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीमीटर। अब इसमें पॉइंट देखिए, गैल्वेनीमीटर का उपयोग किसके लिए किया। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर क्या होता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है वोल्ट मीटर होता है किसी परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। अगला 142 नंबर दिया है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, वाहनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग मदद किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। वाहनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। वाहनों की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। 144 नंबर दिया है, 144 इकोलोकेशन एक प्रकार की क्या है। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। सोनार में प्रसरभ तरंगे प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। 145 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। अमीटर विद्युत धारा मापा जाता है। ओम मीटर किसे प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, 146 नंबर दिया है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहा जाता है। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज से हुई है। अगला नंबर दिया 147 नंबर में दिया है, डाट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डाट मापने के लिए किया जाता है। किसका,
किसके लिए किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए। एनेमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए किसको पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है? उसके बाद पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, 150 नंबर क्वेश्चन दिया है। लाई डिटेक्टर उपकरण को डाट के रूप में भी जाना जाता है, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। 151 नंबर दिया है इसमें, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें पायरोमीटर ऊंचे तापमान की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो और मीटर से बना है, जिसका अभिप्राय है आग का मापन। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।